नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं श्वेता और आई नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। झिपारी थाना के माटागुटू में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंझारी के इपिल सिंगी में हाथी के हमले से महिला की मौत, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल। दीपावली में बाजार में पटाखा की बिक्री पर प्रशासन ने लगाई रोक। 7 दिन तक गांधी मैदान में लगेगी पटाखा की दुकानें। अब खबरें विस्तार से। झिपारी थाना के माटागुटू में हुए दोहरे हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को आज अदालत में पेश किया गया। झिपारी थाना के माटागुटू गांव में 9 अक्टूबर की रात आपसी विवाद में लादुरा कालुंडिया नामक 23 वर्षीय युवक की उसके दोस्त कोंडा गोप ने हत्या कर दी। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने आरोपी की बुरी तरह पिटाई की और जान से मार डाला। पुलिस ने इस मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज की है। इस हत्याकांड के 2 आरोपियों उदय कालुंडिया और लखन कालुंडिया को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपी मृतक लादुरा कालुंडिया के सगे भाई हैं। इन पर कोंडा गोप की हत्या का आरोप है। मंझारी थाना के इपिल सिंगी गांव के पास जंगल में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शुक्रवार की सुबह पार्वती गोप और राधी चांपिया जंगल में पत्ता तोड़ने जा रही थी। इसी बीच ग्रामीणों की घेराबंदी से घबराकर भाग रहे हाथी ने पार्वती गोप को कुचल दिया। हाथी के पैर के बीच पड़ने के कारण राधी चांपिया की जान तो बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। कैसे वो घटना पत्ता लाने जा रहा था। गांव कौन जगह है? इपिल सिंह से जा रहा था। अच्छा, पत्ता लाने। क्या जंगल तरफ जा रहा था? हाँ, जंगल तरफ। अच्छा, फिर रास्ता में उधर से आदमी लोग भिड़का के ला दिया हाथी ठू को। अच्छा, हाथी ठू को भिड़का के ला दिया। बैल भी था। अच्छा, कुत्ता भी था। अच्छा, बैल गोड़ बैल चला था ना। हाँ। वही सब उसका डर के हाथी ठू भाग गया। तो आधा आदमी पार हो गया। आधा आदमी पार हो गया। ये लोग 6 आदमी था, पीछे था। तो पीछे था तो इन लोगों को भी आवाज नहीं दिया। इन लोगों को भी आवाज नहीं दिया कि जा रहा है बोल के। तो इन लोग ऐसा रास्ता छोटा है तो पूरा सामना सामने पूरा भेंट हो गया। इस बार दीपावली में जहां तहां पटाखा की दुकानें नहीं लगेगी। जिला प्रशासन ने एक जगह पर सभी दुकानों को लगवाने का निर्णय लिया है। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। एसडीओ राकेश कुमार दुबे ने आज पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक की। सभी को बताया गया कि दीपावली के दौरान 7 दिनों तक पटाखा की दुकानें गांधी मैदान में लगेगी। एसडीओ ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से मोहल्ले या बाजार में पटाखा की दुकानें करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटाखा रिटेल में बेचने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया है। इस बार खुदरा में पटाखा बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित कर रहे हैं हम लोग। उसको हम लोग एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर ही सेल करने की अनुमति देंगे, जो कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि गांधी मैदान में जितने भी एप्लीकेंट होंगे खुदरा पटाखा विक्रेता लोग, उनको वहाँ हम जगह देंगे और वहाँ पर पूर्ण सुरक्षा के साथ में उनको बेचने की अनुमति होगी। उसमें जो भी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स हैं भारत सरकार के, उन सभी का पालन हम लोग कर पाएंगे। और चूंकि दिवाली के अवसर पर कोई वारदात न हो, कोई घटना न हो इस तरह की जिसमें कि आगजनी हो जाती है, कभी कभार मार्केट में समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उन सबको देखते हुए हम लोगों ने इस बार यह सुरक्षात्मक कदम लिया है। और इसमें सभी पटाखा विक्रेता जो लंबी दीर्घकालिक अवधि के लिए भी जो इस व्यापार में हैं और जो अल्पकालिक अवधि के लिए भी जो आ रहे हैं, सभी लोग इसमें सहमत हैं और वो लोग भी सहयोग करने का आज हम लोग के सामने अपना अपना रखे हैं कि हम लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस जिले को एक स्वस्थ परंपरा हम लोग दें ताकि आगे भी इसका पालन हो सके और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दिवाली जैसे पर्व को मनाएं। पुराने लाइसेंस के लिए एक नया फॉर्मेट प्रेस्क्राइब हुआ है, उसमें इनको अप्लाई करना होगा
और उसमें उनको जो भी अपने प्रेमाइसेस हैं उसके संबंध में पूरे डिटेल देना होगा। और उसको अभी दिवाली के दृष्टिकोण से हम लोग जो भी लाइसेंस देंगे वो 7 दिनों के लिए वो गांधी मैदान में ही वो लोग भी बेचेंगे। जो स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, वो भी वहीं बेचेंगे। जो रिटेलर्स हैं, जो नए रिटेलर्स के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनको भी हम लोग वहीं पर आने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति गली में, मोहल्ले में या कोई असुरक्षित तरीके से पटाखे नहीं बेच सकता। उसको हम लोग मजिस्ट्रेट्स फोर्स सभी भेज करके सब जगह से हम लोग ये चेक करेंगे। अगर कोई बेचता हुआ पाया जाएगा फिर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाताहातू के मुंडा पर किए गए जानलेवा हमला के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मानकी मुंडा संघ ने डीएसपी से मुलाकात की। संघ ने मांग की कि तीनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, इससे मुंडा की जान को खतरा है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर की रात 3 अपराधियों ने पाताहातू के मुंडा सुनील देवगम के घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की। शोर होने के कारण आरोपी भाग गए। मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन अब तक अपराधी पुलिस की पहुंच से दूर है। 11 तारीख रात का 11 बजे ही सर तीन आए हथियार के साथ, 3 लड़के, उसमें जय सिंह कुंटे, अजय कुंटे और सुमन मुखी। सर हम सोए हुए थे और अंदर घुस करके दरवाज़ा बंद कर रहे थे। जैसे हम जाके सर जैसे हम चिल्लाने लगे, मुझ पर हथियार से हमला करने लगे। हमला करते गए जब तक हम नहीं गिर गए तब तक हम हथियार से हमला करते गए। फिर हम अब किसी तरह बच करके हम अंदर रूम घुस गए तो मेरे सांस निकली सर, उसमें से भिड़ गए तो हम अंदर घुस गए। फिर वो लोग मेरे को दौड़ के आए, हम दरवाज़ा ठेलने लगे, हमसे नहीं ठेलने सके तो हम मेरे सास और हम चिल्लाने, मेरे घर वाले सब चिल्लाने लगे। तब तक वो लोग धीरे से मार के निकल गए। तौलिया से वो लोग मारे, तो हड़ेरा गांव के सब थे। तो ये 2 महीने पहले से उसकी बहन पर छिड़काने का आरोप मुझ पर लगाया था। और मानकी मुंडा लोग हैं, उनके ऊपर मैंने किसी भी आरोप या विवाद को लेकर के कुछ असामाजिक तत्व लोग हमारे मानकी मुंडा जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके ऊपर मैंने जानलेवा हमला करते हैं। इसका मानकी मुंडा से बहुत ही मैंने चिंता या खेद प्रकट कर रही है। और साथ ही मैंने उन लोग के ऊपर जो ऐसा हमला होता है तो कम से कम पुलिस प्रशासन की ओर से एक पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाए, क्योंकि वो प्रशासन का भी एक अंग होने के नाते प्रशासन के बहुत सारे काम को करते हैं, उनको सहयोग भी करते हैं। तो जैसे अभी एक मुंडा के साथ इस तरह का घटना घटी है तो कुल्हान में जितने मानकी मुंडा उनके साथ कभी भी घटना घट सकती है। हम लोग को खासकर मानकी मुंडा संघ को सबसे ज़्यादा चिंता यह लगा है कि अब यहाँ 48 घंटा होने के बाद भी अपराधी पकड़ से बाहर है। और ऐसा लगता है कि इसके बाद मैंने वो लोग फिर दोबारा हमला करने के ताक में लगता है। जैसे हम लोग मैंने थोड़ा से संघ थोड़ा काफ़ी गंभीर है उसके संबंध में, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होता तो हम लोग प्रशासन को कहते रहेंगे, दबाव देते रहेंगे कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी किया जाए। तो आज मिलने आए थे जी, आज तो हम लोग इसी संबंध में एसपी साहब से मिलने आए थे, लेकिन एसपी साहब नहीं होने की वजह से हम लोग डीएसपी साहब से मुलाकात करके इनके संबंध में उनको कार्रवाई जल्द से जल्द करने के लिए हम लोग मांग रखे और हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी करेंगे। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन का आज सदर CSC में उद्घाटन किया गया। पोलियो से पूरी तरह मुक्त होने के लिए इस वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में सिविल सर्जन डॉक्टर उगेश्वर राम, DPN निर्मल कुमार दास, सदर CSC प्रभारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रोम आदि उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य कर्मी को इस वैक्सीन के बारे में बताया गया, कैसे इसे देना है, इसकी पूरी जानकारी दी गई। इसके उद्घाटन लॉन्चिंग समारोह की, और साथ ही साथ जैसा कि हमारे दास जी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से जुलाई माह से जो चले आ रहे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का ये हमारा इस माह का जो अभियान है ये आज के दिन होगा। हमारे मीडिया के बंधुओं को, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को सब बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्रांगण में, और हमारे इन कार्यक्रमों को दूर दूर तक जनमानस पहुंचाने में, ताकि वो जो हमारे जो लाभार्थी हैं जो इस तरह के कार्यक्रमों की अधिकतम उपयोगिता लोग हासिल कर सकें, अधिकतम लाभ उठा सकें।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग जो है पिछले 3 वर्षों से पोलियो मुक्त राष्ट्र के रूप में माने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप लोगों को ताज्जुब होगा कि हम लोग पोलियो की दूर भगाने के लिए जितने भी कार्यक्रम हैं उनको उतने ही दिली तरीके से निभा रहे हैं। तो इसके पीछे भी कई कारण हैं। और अब ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ साथ हम लोग तीसरा जो डोज होता है OPV 3 डोज जो होता है, उसके साथ हम लोग IPV देने का हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निर्णय लिया कि तीसरे OPV 3 के साथ IPV जो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दिया जाएगा, जो 0.5 ml होता है और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। SBS ग्रुप की ओर से अल्टीमेट डांस कंपटीशन सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले 23 अक्टूबर को पिलाई हॉल में होगा। संस्था की ओर से चाईबासा, चक्रधरपुर और सरायकेला में ऑडिशन लिया गया था। चाईबासा में 25, चक्रधरपुर से 12 और सरायकेला से 35 प्रतिभागियों का चयन किया गया था। चयनित हुए सभी 72 प्रतिभागियों का 22 अक्टूबर को एक बार फिर ऑडिशन होगा और फिर 23 अक्टूबर को ग्रैंड फिनाले होगा। चाईबासा से 25 लोग सिलेक्टेड हैं और सरायकेला से 35 लोग सिलेक्टेड हैं और CKP से 12 लोग हैं। इन सब का 22 तारीख को फिर से एक ऑडिशन होगा और 23 को इनका फाइनल होगा, जिसमें से हम विनर चुनेंगे। ये हमारा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले है। टोटल 72 होगा। हाँ, टोटल 72। ये लोग फिर करेंगे 22 से जो सिलेक्ट होगा 23 को फाइनल होगा। पुरस्कार में आप लोग क्या दे रहे हैं? पुरस्कार में कैश प्राइजेस है और बाकी सर्टिफिकेट तो हम जितने तीनों जगह के जो सिलेक्टेड है उनको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, और विनर्स को कैश प्राइज और शील्ड है। सारे जगहों पर हम लोग मेन फोकस रहता है जज का, ताकि उन लोगों के डिसीजन में कुछ हम लोग से गलती ना हो जाए। इस साल हम लोगों ने जज के तौर पे मुंबई के रुस्तम सर को बुलाया है और कोलकाता के रिंकू मैम को बुलाया है, जो बेसिकली कोलकाता और मुंबई से बिलोंग करते हैं। 29 अक्टूबर को चाईबासा में काली पूजा का आयोजन होना है। इसके लिए नई समिति का गठन किया गया। मुख्य संरक्षक मिथिलेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में आमराटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति की बैठक हुई, जिसमें कमेटी का गठन किया गया। संरक्षक तपन कुमार मित्रा, अध्यक्ष अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष पवन चांडक, वकील खान, सुनील रुंगटा, गौतम सरकार और मनोज जोशी को बनाया गया है। पवित्र कुमार भट्टाचार्य को सचिव, त्रिशानु राय, विजय गर्ग, मंटू शर्मा और इंद्र कुमार प्रसारी को सह सचिव बनाया गया है। दीपक खिलवाल कोषाध्यक्ष और आनंद प्रियदर्शी, मानस घोष और विनोद कुमार वर्मा को प्रेस प्रवक्ता बनाया गया है।